दोस्तों, बहुजन मीडिया के जनक कहे जाने वाले शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, वो बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इस प्रकार लड़ने का ऐलान किया कि वहां से आज तक कोई भी एससी एसटी ओबीसी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा था। और इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए शंभू कुमार सिंह ने ये ऐलान किया कि इस बार वैशाली लोकसभा सीट से कोई बहुजन समाज के सांसद होना चाहिए, कोई बहुजन समाज के गद्दावर लीडर होना चाहिए और बहुजन समाज के आवाज संसद में गूंजना चाहिए। इस चीज को लेकर के शंभू कुमार सिंह ने ऐलान किया और ये ऐलान ये किया कि पहले तो ये खबर थी कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय से वे ये टिकट मांगने चल गए बसपा कार्यालय में और बसपा कार्यालय से उनको टिकट भी मिल गया दोस्तों। और टिकट मांगते हुए वे फोटो भी खिंचवाए और उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुएगा। बीएसपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष लालजी मेधांकर के साथ उनका फोटो भी वायरल हुआ था और ये तय हो गया था कि अब शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, एडिटर है, वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक एकाएक शंभू कुमार सिंह ने हाथी से उतर करके वे केतली के चाय पीने का फैसला किए और वे ये डिसाइड किए कि इस बार जो है हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले वैशाली में चुनाव लड़ेंगे और वहां सारे जनता में चाय पिलाने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि केतली आजकल बहुत ही हॉट में गिनी जा रही है, हॉट सीट्स में गिनी जा रही है, जहां केतली के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो शंभू कुमार सिंह ने यह फैसला किया कि अब जो है वो हाथी से हम उतरेंगे और केतली का सहारा लेंगे। और फिर क्या था दोस्तों, बिहार के प्रदेश जो बिहार प्रदेश कमेटी है आजाद समाज पार्टी के, उनके ट्विटर हैंडल से ये खबर आता है कि वैशाली लोकसभा सीट से शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, देखते ही देखते खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ट्रेंड करने लगा कि देखिए शंभू कुमार सिंह अब जो है केतली से चुनाव लड़ेंगे। हाथी पे कोई चढ़ना नहीं चाहता है। बीएसपी पूरी तरह से खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसके पास कोई आइडियोलॉजी बचा नहीं है। अगर आइडियोलॉजी बचा होता तो बहुजन समाज के जो पत्रकारिता है उसका जनक कहे जाने वाले शंभू कुमार सिंह बीएसपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। आखिर दोस्तों क्या हुआ कि बीएसपी के बैनर तले से टिकट मिलने के बाद शंभू कुमार सिंह वो टिकट को ठुकरा देते हैं और आजाद समाज पार्टी के टिकट ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद वहां से ऐलान करते हैं कि इस बार वैशाली लोकसभा सीट से शंभू कुमार सिंह एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क यह है कि आजकल के युवाओं में एएसपी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद का इतना क्रेज है कि इस चीज को देखते हुए शंभू कुमार सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चीज को तुरंत भांप लिए कि आने वाले फ्यूचर किस पार्टी में है और किस पार्टी में फ्यूचर नहीं है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए शंभू कुमार सिंह ने यह फैसला किया कि नहीं, हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो आजाद समाज पार्टी के चुनाव बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस चीज को देखते हुए ये खासकर ये माना जा रहा है कि युवाओं में खासकर ज्यादातर चंद्रशेखर आजाद जी का ट्रेंड है, युवाओं में उनके ज्यादा क्रेज है। अब पहले ये कहा जाता था कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वोटर नहीं है, सिर्फ सपोर्टर हैं। तो ये बहुत सारी जो चुनाव हुई, उस चुनाव में राजस्थान का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उसका आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस चीज को शंभू कुमार सिंह ने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद वे अच्छी तरह से जानकारी जुटाने के बाद उनको पता चला कि नहीं, अगर चुनाव लड़ना है तो एएसपी के बैनर तले चुनाव लड़िए, आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, तब जाकर के वोटर अच्छा खासा वोट कन्वर्ट हो जाएगा।
हालांकि भीड़ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आती है, लेकिन ये हमेशा से ये आरोप लगता था कि उनके पास जो है वो सिर्फ भीड़ है, वोट नहीं है। लेकिन कुछ चुनाव में ये भी साबित हो गया कि उनके पास भीड़ भी है और वोट है। उसके मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज के जो जनक कहे जाते हैं पत्रकारिता में, शंभू कुमार सिंह, ये फैसला किया है कि इस बार आप चुनाव, जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे हम, वो एएसपी के बैनर तले लड़ेंगे। और खबर जो है वो देखते देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति से हमने बात की। बात करने के बाद वो साफ साफ कहे कि नहीं, ये क्लियर हो चुका है और शंभू कुमार सिंह अब आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी से भी हमने बात किया और बात करने के बाद ये सामने निकल के आया क्लू निकल के आया कि नहीं, इस बार जो चुनाव होगा वो बैनर तले, आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज के पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले शंभू कुमार सिंह। और ये जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर और ट्विटर से पोस्ट किया गया, सारे युवाओं में वायरल होने लगा, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि देखिए अब जो है वो बहुजन समाज के दामन को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी के दामन को थाम लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह। और शंभू कुमार सिंह का जो है वो ये ऐलान हो गया है। हालांकि शंभू कुमार सिंह अभी तक ले वे कोई आधिकारिक जो है वो ट्वीट नहीं किए हैं, आधिकारिक सूचना नहीं दिए हैं, और न ही चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो आधिकारिक सूचना दिए हैं कि भाई अब हमारे बैनर तले से जो है वो शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक चुनाव लड़ेंगे। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बिहार प्रदेश के जो कमेटी है उनके ट्विटर से ट्वीट कर दिया गया है। वे साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, इस बार चुनाव जो है वो अब जो बहुजन समाज के पत्रकारिता के जनक कहे जाने वाले शंभू कुमार सिंह, वो एएसपी के ही बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। अब बीएसपी के पास कोई जनाधार नहीं है, बीएसपी के पास कोई ऐसा जो है वो वोट बैंक बिहार में नहीं है। और खासकर आजाद समाज पार्टी के जिस प्रकार से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलोवर है, उस चीज को देखते हुए यह शंभू कुमार सिंह ने बहुत तुरंत और जल्दी भांप लिया और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या शंभू कुमार सिंह को नुकसान होने वाला है, क्या शंभू कुमार सिंह को फायदा होने वाला है? जिस तरह से वे पार्टी बदले हैं, जिस तरह से वे अपना सोच बदले हैं, इसमें उनकी फायदा हो सकता है या घाटा हो सकता है, वोट्स का नुकसान करना पड़ सकता है या फायदा होगा, इस चीज का सारा चीजों का जवाब, सारे बातों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।